एक्स पर बयान क्यों दिया? ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को अपने ही मुल्क के अंदर शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और फिर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ को मैदान में आना पड़ा। और उसी के साथ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, ईरान का वफ़द अब पाकिस्तान में नहीं आएगा। इन खबरों के अंदर किस हद तक सदाकत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और लग ऐसे रहा है कि ईरान कुछ भारत के साथ भी अपने हिसाब बराबर कर रहा है। और ख़बर ये भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अलावा ईरान के अगेंस्ट अब इकोनॉमिक फ्यूरी का भी आगाज़ कर दिया गया है। इन तमाम तरह चीज़ों की जो डिटेल्स है आज के इस व्लॉग में आपके साथ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने कल बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था, उसको दोहराना मकसद नहीं है कि ईरान के अंदर दो तबकात हैं। एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले हैं या जिनका ताल्लुक IRGC से है, जो कि इस जंग में फ्रंट लाइन से वो लड़े हैं, और दूसरे वो हैं जो इस्लाह पसंद हैं, जो मुफाहमत पसंद है, जो ये चाहते हैं कि इस तनाज़े को मज़ीद हवा ना दी जाए बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए, चाहे हमें अपने रवैयों के अंदर लचक ही क्यों ना पैदा करनी पड़े, हम करके कुछ ले दे के मामले को हल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कल जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तरफ से जब ये पोस्ट किया गया कि जी हमने पूरी दुनिया के लिए अपना हुर्मुज़ को खोल दिया है, लेकिन तजारती जो तेल बर्दार जहाज़ होंगे या कार्गो जहाज़ होंगे उन्हें जाने की इजाज़त होगी, लेकिन वो भी मशरूत तौर के ऊपर। उसके बावजूद फिर हमने ये देखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आ जाता है कि ईरान अब नया हुर्मुज़ को खो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। इसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन इसके अलावा एक और जो पोस्ट की जिसने सारे खेल को बदल दिया वो ये था, और ख़ुद ईरान के अंदर जो मौजूद बहस बना जिसकी वजह से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, वो मामला ये था कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अब नए हुर्मुज़ तजारत के लिए, बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए अब खुल चुकी है, लेकिन ईरान का जो नेवल ब्लॉकेट है ये जारी रहेगा। जो हमने हसार ईरान के नज़दीक खींचा हुआ है ये जारी सारी रहेगा, यानी कि ईरान के जो तेल बर्दार जहाज़ आएंगे, ये जो भी जो तजारती कार्गो जहाज़ आएगा उसे हम रोकेंगे। रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए उनको वार्न किया जाएगा, इंतबाह जारी किया जाएगा। अब ईरान के अंदर ये बहस शुरू होगी कि भाई आपने दुनिया के लिए आपने हुर्मुज़ को तो खोल दिया लेकिन खुद अपने लिए बंद करवा दिया, तो ये किस किस्म की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, किस किस्म की आप सौदेबाजी कर रहे हैं कि आप जंग के अंदर इतने एग्रेसिव थे और गुफ्तगू के दौरान, मुज़ाकरात के दौरान आप इतने बैकफुट के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को, ये मैं अपनी ज़ाती मालूमात उन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को फिर ये पैगाम दिया गया कि अब आप इस मामले के अंदर नहीं बोलेंगे, अब आपको खामोश हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद मोहम्मद बाक़र कालिबाफ की तरफ से एक पोस्ट आ जाती है एक्स के ऊपर, जिसके वो मज़ीद वो वजाहत करते हैं कि भाई आप नए हुर्मुज़ को हमने नहीं खोला है, सिर्फ उन्हीं के लिए खोला है जो हमें पैसे देंगे और वो यहाँ से गुजर सकेंगे। इसके अलावा जो बिना पैसे के यहाँ से गुजरेगा तो फिर उसके साथ हम मामला कोई और अपनाएंगे। जैसा कि अब भारत के जो तेल बर्दार जहाज़ यहाँ से गुजर रहे थे, भारत के उन्होंने झंडे लगा के रखे हुए थे और वहाँ पर हमने देखा कि ईरान की तरफ से, ईरान की कुछ कश्तियों की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये जो पूरा माजरा ये भी मैं पढ़कर आपके सामने तेज़ी से रख देता हूँ कि खबर इस एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि खाम तेल ले जाने वाले भारतीय परचम बरदार दो बहरी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया गया जब वो आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वाक़े के बाद ईरानी सफ़ीर को तलब किया गया। बयान में कहा गया कि भारतीय खारजा सेक्रेटरी ने आज अपने हुर्मुज़ में, यानी कि कल की रोज़ की बात की जा रही है, कि भारतीय परचम वाले दो जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़े पर गहरी तशवीश का इज़हार किया, यानी भारत की तरफ से अपना एहतजाज जो है वो ईरान के सफ़ीर के साथ रिकॉर्ड करवाया गया। एक तो ये सूरत हाल है, और अब बाकायदा तौर के ऊपर जो रिपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि रॉयटर्स के अंदर अभी ये बयान सामने आ रहा है, भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि ईरान जो है वो अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए क्या पैगाम जारी कर रहा है कि तमाम जहाज़ तवज्जो दें, मुज़ाकरात में अमरीकी हुकूमत की जानिब से अपने वादे पूरे करने में नाकामी के सबब ईरान अपने हुर्मुज़ को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करता है। किसी भी किस्म के या किसी भी शहरियत के हामिल जहाज़ को अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। ये रॉयटर्स के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है। इसका रद्द-ए-अमल भी आया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। फिर ये कन्फ्यूजन और ये जो कशीदगी ईरान के अंदर चल रही है, इसको मज़ीद थोड़ा सा कुरेदने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों ईरान की वज़ीर ख़ारजा ने ये पोस्ट किया और उसके बाद रद्द-ए-अमल किस अंदाज में और क्यों और कैसे आया। अच्छा, इसके अंदर जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से अपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा
कि वो थोड़ा चालाक बन गए हैं। वो दोबारा अब नए हुर्मुज़ को बंद करना चाहते हैं, जैसा कि वो बरसों से करते आ रहे हैं, और वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम उनसे बात कर रहे हैं, बातें बहुत अच्छी चल रही हैं। ट्रंप ने यह बयान 18 अप्रैल यानी कि कल के रोज़ ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं और बाय द एंड ऑफ द डे मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं। उनका जोर इस बात पर था कि ईरान अमरीकी बहरिया की मौजूदगी में अब नए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉक्स न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है, और ये जो रद्दमल है ये भी मैंने आपके सामने। अब ये देखिए कि ईरान के अंदर जो क़यादत है ना इस वक्त, वो डिसेंट्रलाइज हुई है। जंगी हिकमत अमली की वजह से उनका मॉडल ही ये था कि क़यादत एक जगह के ऊपर मौजूद नहीं होगी, बल्कि अलग अलग अपनी पोजीशन को संभाल लेगी, और किसने क्या करना है, किस हद तक करना है, वो सारों को मालूम होगा। अब जो होल्ड है ज़्यादा, इसमें भी कोई शक नहीं, ईरान के अंदर IRGC के पास ज़्यादा होल्ड है, लेकिन जो इस्लाह पसंद तबका है वो भी ये कहता है कि जंग आप लड़े, खूब लड़े, ठीक हो गया, ओके हो गया, लेकिन मुज़ाकरात और मामलात जो हैं ये हमें संभालने दे। लेकिन IRGC या जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले ईरान के अंदर जो कट्टर किस्म का इनकलाबी तबका है, वो ये कहता है कि जो सिफारतकारी है ये भी एक इटसेल्फ एक जंग है, तो इसे किस अंदाज में कैसे करना है, इसके अंदर भी हमारे जो फैसले हैं वो होंगे। और इसी वजह से इन तमाम तर चीज़ों की वजह से कन्फ्यूजन भी आ रही है, जैसे कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से भी पहले खित्ते के ममालिक से माफ़ी मांगी गई, और फिर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की तरफ से एक सख्त किस्म का रद्दमल दिया गया। फिर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो बड़े लंबे टाइम के लिए खामोश आपको नजर आए, और आपने ये देखा होगा कि जब से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने पोस्ट किया अपने हुर्मुज़ वाला, तब से लेकर अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने कोई उनकी सिफारती एक्टिविटी नहीं है, कोई उन्होंने एक्स पर बयान नहीं दिया, जो इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है, जो मालूमात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर, कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को ये पैगाम दिया गया है कि आपने ये जो पोस्ट की है ये दुरुस्त नहीं है, और ये आपको नहीं करनी चाहिए थी, और इससे आपको बड़ी मुज़ाहमत का ईरान के अंदर जो है वो सामना करना पड़ा है। ये एक कन्फ्यूजन और उसका पस मंज़र था जो मैंने आपके सामने रखा है कि ईरान ने दोबारा अपने हुर्मुज़ को क्यों बंद किया है। एक और जो चीज़ मैं आपके सामने ज़िमनी तौर के ऊपर यहाँ पर रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान की मीडिया में बिलखसूस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बड़े सीनियर मशहूर और मारूफ किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो तर्जीह करें, देखिए ईरान जो है ये बड़ा जुल्म कर रहा है, ईरान अपने लोगों को मरवाने के ऊपर तुला हुआ है, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान अफगानिस्तान की तर्ज की जो है वो गलती कर रहा है, एक शख्स को बचाने के लिए वो पूरे लोगों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहा है। जैसे कि मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, वो बड़ी इस किस्म की जो है वो दलीलें देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा मकसद नहीं है, ज़ाहिर है वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन इख्तिलाफ तो किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो कि एक शख्सियत की वजह से ही जंगी हुई हैं, और कई एक शख्सियत की ही वजह से बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो फतवाहात के अंदर या उन्होंने फतह भी हासिल की है, लेकिन मैं उस माजी के अंदर नहीं जाता। लेकिन पहली बात जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों से पूछनी चाहिए वो तो ये बनती है कि ईरान के मीडिया की तरफ से, सरकारी मीडिया की तरफ से कब ये ख़बर सामने आई है कि ईरान मुज़ाकरात के बहुत करीब तक पहुंच चुका है, और बस ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होने वाले हैं, फ़िरक़ैन के दरमियान जो है वो एतमाद बहाल हो चुका है, और अब ये रज़ामंद हो गए हैं, मुसव्वदे के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर हामी भर लिया। ये कब ईरान की मीडिया की तरफ से ख़बर सामने आई है? जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। देखिए मामला बिल्कुल हल हो गया था, लेकिन एंड टाइम पर आकर ना ईरान ने यू टर्न ले लिया है। ईरान ने तो कहा ही नहीं है, अभी तक नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि आप ही के यानी कि पाकिस्तान ही के मीडिया के अंदर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया को रिपोर्ट करके खबर दी जा रही है कि एक नया मुसव्विदा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के तवस्सुत से अमेरिका का ईरानी हुकाम तक पहुंचाया गया है, और ईरानी हुकाम ने ये कहा है कि हमें ये मुसव्विदा मिल गया है और हम इसके ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं, यानी इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो हम जो भी जवाब हमारा होगा वो हम पाकिस्तान को पहुँचा देंगे, और पाकिस्तान जो है वो आगे अमेरिका तक पहुँचा देगा। तो ईरान ने तो ये दावा किया ही नहीं है कि मुज़ाकरात के बहुत करीब पहुँचे, तो पाकिस्तान के अंदर मालूम नहीं है कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों को ये ख़बर कौन दे रहा है कि मामलात बिल्कुल हल हो गए थे, और जो है ना वो ईरान ने लास्ट टाइम पर आकर यू टर्न ले लिया। बहरहाल अल अरेबिया की खबर भी ये सामने आ रही है कि अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने अपनी अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली के लिए पाकिस्तान को मुमकिना तीसरे मुल्क के तौर पर नामजद कर दिया है। ये अल अरेबिया की खबर जो है ये सामने आ रही, पहले भी इस किस्म की खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब अल अरेबिया की तरफ से भी आ रही है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने कल भी आपके सामने रखा था कि यूरेनियम के मामले के ऊपर
जैसे कि ईरान के वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उनकी तरफ से कहा गया था कि यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा है हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि हमारे मुल्क की मट्टी हमारे लिए अहम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने इस बात की तरदीद की कि भाई हम ये किसी भी मुल्क में मुंतकिल नहीं करेंगे, और ये ईरान ख़ुद भी जानता है कि ये उसकी सलामती और बका और हिफाजत के लिए और दुश्मन के लिए एक खौफ फैलाने के लिए एक अहम ये फैक्टर है, वो कैसे और क्यों, और ये जो यूरेनियम का ज़ख़ीरा है वो किसी और मुल्क को देगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर ईरान एतमाद करता है, ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करता है, एतमाद का एक लेवल दोनों ममालिक के दरमियान पाया जाता है। लेकिन क्या ईरान ये इतना अहम तज़वीराती तौर के ऊपर कदम उठाएगा, किसी और मुल्क को मुंतकिल करेगा, ये अब भी सवाल निशान है। अल अरबिया की खबर तो है, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल भी लगता है कि ईरान इसके ऊपर रज़ामंद हो। इसके अलावा जो और जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो मैंने इकोनॉमिक फ्यूरी की जो मैंने बात की है, वो कहाँ से ख़बर हमारे सामने आ रही है, वो चीज़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मामला आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और इसके अंदर ये कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज अगले चंद दिनों में ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को बोर्ड करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी फ़ौज बैन अल-अक़वामी पानियों में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर्स और कमर्शल जहाज़ों को बोर्ड करने और ज़ब्त करने की तैयारी कर रही है। ये कार्रवाई अगले चंद दिनों में शुरू हो सकती है। ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता से बाहर भी अमरीकी बहरी पाबंदी को वुसअत दे रहा है। अमरीकी फोर्सेस दुनिया भर में इन जहाज़ों का पीछा करेगी जो ईरान की मदद कर रहे हैं। और जनरल डीन केन जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कहा है कि अमरीका किसी भी ईरानी झंडे वाले जहाज़ या उस जहाज़ का ताक़ुब करेगा जो ईरान को मादी मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा हो। इसमें डार्क फ्लीट जहाज़ भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे हैं, और डार्क फ्लीट जहाज़ वो गैर कानूनी जहाज़ हैं जो बैन अल-अक़वामी ज़वाबित, पाबंदियों या इंश्योरेंस की ज़रूरियात से बच रहे हैं। ये मंसूबा ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का हिस्सा है जिसे ट्रंप इंतज़ामिया ने इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दिया है। मकसद स्ट्रीट ऑफ हुर्मज़ को दोबारा खोलना है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर समझौता करवाना है। इसका हालिया तनाजुर ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ही की खबर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। ईरान ने अब नए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है और हफ्ते की रोज़ कई कमर्शियल जहाज़ों पर हमले भी किए हैं। इससे एक दिन पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर के ऊपर खुला है, जिसका सदर ट्रंप ने खैर मकदम भी किया। अमरीका ने पहले ही ईरानी पोर्ट से निकलने वाले 23 जहाज़ों को रोक दिया। ये बहरी नाकाबंदी का ही हिस्सा है। अब ये कार्रवाई दुनिया भर में फैलाई जा रही है, बाशमूल ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज़ों जो खलीज फारस से बाहर हैं और हथियारों की स्मगलिंग वाले जहाज़ों पर भी। इंडो पैसिफिक कमांड समेत अमरीकी फोर्सेस के ज़रिए ये सब किया जाएगा। और ईरान रोज़ाना तकरीबन 1.6 मिलियन बैरल तेल बरामद करता है जो ज़्यादातर चीन को जाता है। ये इक़दाम चीन को भी वार्निंग है। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरानी तेल की गैर कानूनी तिजारत पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई हैं। मोहम्मद हुसैन शमखानी से मुंसलिक जहाज़ों और कंपनीज पर नई पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। और अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने ईरानी तेल खरीदने या बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा भी किया है। ये इक़दाम वेनेज़ुएला से मुंसलिक टैंकर्स पर पिछली कार्रवाइयों की तरह है जहां अमेरिका ने दुनिया भर में जहाज़ों का पीछा किया था, यानी वही मॉडल जैसा कि नेवल ब्लॉकेड वेनेज़ुएला का अमेरिका की तरफ से किया गया था। अब वही फार्मूला जो है ये अब ईरान के ऊपर भी कर दिया गया है और इसको इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। अब ये इम्प्लीमेंट किस हद तक होता है, कारगर किस हद तक साबित होता है, नहीं ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सूरत हाल आपको कशीदा नज़र आती है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ख़बरें अभी चल रही हैं कि क्या ईरान अमेरिका और के जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान पैगाम रसानी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, ये क्या नाकाम हुए हैं या नाकाम हो रहे हैं, इसके अंदर देखिए अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। और दोनों फ़िरक़ैन मामलात के ऊपर नए नए मुसव्विदों के ऊपर बातें कर और गौर कर रहे हैं और देखेंगे एक दूसरे को जवाब भी भेजा जा रहा है। मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि दूसरा जो राउंड है ये हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ईरान की तरफ से कहा गया है कि अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा जो वफ़द है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न है, पिछली बार भी यही कहा गया, लेकिन लास्ट टाइम के ऊपर ईरान की जो क़यादत है वो आई और अभी भी वही पैटर्न लग रहा है। ईरान ने आने से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि अभी ग्राउंड के ऊपर कुछ उस तरह का मौजूद नहीं है। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुसव्वदे के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है, ईरान भी रज़ामंदी का इज़हार करता है, अमेरिका भी काबिल कबूल उसको कबूल कर लेता है, तो फिर अमेरिका और ईरान के वफूद के साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब की क़यादत, कतर की क़यादत, तुर्की की क़यादत और मुमकिन तौर के ऊपर इजिप्ट की क़यादत भी पाकिस्तान का विज़िट कर सकते हैं इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान। ये तमाम तरह अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है।
ممکن آپ اس سے اتفاق کریں، ممکن یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں. جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور آپ نے کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.